भारत के लोकतंत्र को एक खास एजेंडे के तहत हाईजैक किया जा रहा है। कर्नाटक से जो खबर आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के राज में तुष्टीकरण और धांधली की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आरोप है कि अब सरकारी दफ्तरों की जगह मस्जिदों के भीतर बैठकर देश के वोटर तय किए जा रहे हैं। जिस वोटर लिस्ट के दम पर देश की सरकारें चुनी जाती हैं, उस वोटर लिस्ट को तैयार करने का खेल अब मस्जिदों के भीतर चल रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे कर्नाटक में बवाल खड़ा हो गया है। एनडीए के बड़े नेताओं ने इस धांधली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मामला अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुका है। देश भर में इस समय एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में सफाई का अभियान चल रहा है। नियम यह कहता है कि नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने के लिए सरकारी तंत्र पूरी पारदर्शिता से काम करेगा। लेकिन कर्नाटक में इस अभियान की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है उसने चिंता में डाल दिया है। नियमों के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म भरना होता है। उन्हें परिवार के हर एक सदस्य की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करनी होती है ताकि कोई भी फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। लेकिन कर्नाटक में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरोप है कि बीएलओ आम जनता के घरों पर जाने की जगह कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों के भीतर बैठकर थोक के भाव में फॉर्म भर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को मस्जिदों के भीतर बैठाकर एक खास वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की ये साजिश आखिर किसके इशारे पर चल रही है? क्या कर्नाटक की सत्ता में बैठी कांग्रेस ने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है कि वे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकें? ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी और सोची समझी क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को मस्जिदों और कम्युनिटी हॉल्स में बुलाने के लिए बाकायदा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुप्स के जरिए लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और एक तय रणनीति के तहत भारी भीड़ जुटाकर मास एनरोलमेंट यानी सामूहिक पंजीकरण कराया जा रहा है। इस महाधांधली के सामने आते ही विपक्षी दलों ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार से मुलाकात की और इस पूरे मामले में एक बेहद गंभीर और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस डेलीगेशन में देश के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष समेत दोनों पार्टियों के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। एनडीए के नेताओं ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए चुनाव अधिकारी के सामने साफ कर दिया है कि इस धांधली को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही विपक्ष की सबसे बड़ी और अहम मांग ये है कि जितने भी फॉर्म अब तक इन संदिग्ध जगहों पर भरे गए हैं, उन सभी फॉर्म्स का घर घर जाकर अनिवार्य रूप से दोबारा वेरिफिकेशन कराया जाए। सवाल है कि आखिर मस्जिदों में बैठकर या कम्युनिटी हॉल में बैठकर गुपचुप तरीके से किसके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं? आरोप है कि कांग्रेस सरकार बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही है। जो लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, जो अवैध तरीके से सीमा पार करके या गलत पहचान के साथ देश में दाखिल हुए हैं, उन्हें कर्नाटक के भीतर एक वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आखिर में सवाल देश के नेता विपक्ष से, वोट चोरी की बात करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के राज्यों में धांधली पर चुप क्यों है? मस्जिद का मामला आते ही कांग्रेस के नेताओं ने क्यों मुंह मोड़ लिया है? आखिर क्यों मस्जिद से एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा था? क्या एसआईआर के तहत घुसपैठिए कर्नाटक को अपना सेफ ठिकाना बनाना चाहते हैं? अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो कांग्रेस पार्टी इस देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है।